किया भी था हमने क्वेश्चन, है ना। चलो और क्वेश्चन करते हैं, आइए। दो वायर्स दिए हुए हैं बेटा, वन सेंटीमीटर की डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। इसमें मान लेता हूँ 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसमें मान लेता हूँ 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट 1, पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3। 1, 2 और 3 पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इन दोनों वायर्स के कारण, दोनों इनफाइनाइट है। ठीक है, जल्दी से कर दो। सबसे पहले सेंटर वाले पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इसका नाम रख दिया हमने B2। क्या नाम रख दिया? B2। पहले वायर के लिए देखते हैं। इस वायर को नाम दे दिया फर्स्ट वायर, इसको क्या नाम दे दिया? सेकंड वायर। चलो देखो, फर्स्ट वायर के कारण सेकंड पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। क्या कर रहे हो यार? करंट की डायरेक्शन में उंगली और अंगूठा भूल गए क्या? करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखते थे, उंगलियां किस डायरेक्शन में? जहां पॉइंट होता था, और फिर धक्का मारते थे, याद आया? तो इनवर्ट्स है ना। तो B2 जो है वो फर्स्ट वायर के कारण अंदर है, यस और नो? वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी 4 पाई डी 2 पाई डी 4 पाई डी 2 पाई डी। डी कितना बेटा? 1। तो ये हो गया इंटू 10 की पावर -2। बोलो सही है? सेंटीमीटर है ना। हाँ, म्यू नॉट आई लिखा तो है, आई। अच्छा, वैल्यू डालनी है? अरे डल जाएगी बेटा, आई तो लिख दिया ना। तो फाइनली कितना आ गया बताओ? म्यू नॉट, या ऐसा लिख दूं 100 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। बोलो सही है? डायरेक्शन अंदर, ये डायरेक्शन मार्क कर दिया। ठीक। अब सेकेंड वायर के कारण इस वाले पॉइंट को देख, बाहर आया तो बोल B2। हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। 2 पाई इंटू क्या 10 की पावर -2। इस बार क्या I is 2, ऊपर क्या बनेगा? 200 म्यू नॉट अपॉन डायरेक्शन क्या बेटा? डॉट। दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, मतलब क्या कैंसिल आउट होंगे भाई? ये ज्यादा है कि नीचे वाला? नीचे वाला ज्यादा है। तो फाइनल आंसर जो होगा क्या वो B2 - B1 होगा। व्हाट विल बी B2 - B1? ये लिखा है बेटा 100 म्यू नॉट अपॉन पाई, और ये कितना लिखा हुआ है? 50 म्यू नॉट अपॉन पाई। लिखा है कि नहीं? आंसर बोलो 50 म्यू नॉट बाय 5। समझ में आ गया? 100%। इसी तरह से बाकी दो पॉइंट्स का भी निकाल लोगे तो करो ना जल्दी, देखे क्या पड़े हो। B1 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट वायर के कारण जो डायरेक्शन होगा बाहर होगा, सेकेंड के कारण भी डायरेक्शन बाहर होगा, तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे। फर्स्ट वायर के कारण हो गया म्यू नॉट आई की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई इंटू 10 की पावर -2 प्लस म्यू नॉट इंटू 2 अपॉन 4 पाई इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2। दोनों की डायरेक्शन डॉट डायरेक्ट ऐड हो। B3 दोनों के कारण अंदर, दोनों अंदर। तो सबसे पहले फर्स्ट वायर के कारण लिख रहा हूँ म्यू नॉट इंटू 1 अपॉन 4 पाई इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2 प्लस म्यू नॉट इंटू 2 अपॉन 4 पाई इंटू 10 की पावर -2। क्या हो गया? अच्छा, 2 पाई। कितने पाई बेटा? 2 पाई। इनफाइनाइट है सेमी इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट में 2 पाई आता है ना। ये हो गया डॉट और ये क्या हो गया? क्रॉस। आ गया आंसर? चेक कर लो भाई। समझ ही नहीं आया सर? आ गया समझ? डॉट और क्रॉस तो समझ पा रहे हो ना? कुछ तो बोल दो।
यस सर। फर्स्ट वाले का डॉट नहीं होगा मतलब B1 डॉट ही तो लिखा है मैंने, क्रॉस लिख दिया। अरे यार ये लो, ये डॉट है और ये क्रॉस है ना। लो भाई उल्टा लिख दिया था मैंने, सही कर लो। फर्स्ट वाले के कारण ये, दोनों के कारण बाहर, ठीक है ना। और जो थर्ड पॉइंट है उसमें दोनों के कारण अंदर, उल्टे सिंबल लगा दिया बेटा। देख लो डिस्टेंस दिख गई तुम्हें 3 सेंटीमीटर, पक्का है ना। हाँ आओ भाई आगे देखते हैं। दोनों में आई है, ये मान लो ओरिजिन है और ये कोऑर्डिनेट ले लो A,2 है। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, 2 इनफाइनाइट वायर दिए हुए हैं। इसका मतलब समझते हो ना, कनेक्ट टच नहीं कर रहे हैं आपस में, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, ठीक है। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, P के कोऑर्डिनेट्स A,2 है और ये x, y 0, 0। एक में करंट ऐसे जा रहा है, एक में इधर जा रहा है। कर दो भाई। ना हो रहा, करंट की वैल्यू आई, आई लिखा है ना, आई मतलब आई। इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट नहीं है। मैं तो बता रहा हूं बस, तेरे को थोड़ी बता रहा हूं, मैं तो जनरली बोल रहा हूं। हुआ? अच्छा आओ चलो एक बार चेक करें। इस वाले वायर को 1 बोल देता हूं, इसको क्या बोल दिया बेटा 2। तो पहले 1 के कारण बता दे। ऐसे जा रहा है ना करंट और पॉइंट P ऊपर है, तो ऐसे हाथ कर लिया, क्या किधर आ गया इसका, बाहर। तो B1 किधर है बेटा, बाहर की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1, जल्दी बोलो। μ0I अपॉन 4πd, 2πd, 2πd। और D की वैल्यू A या 2 है। ध्यान रखना यहां से डिस्टेंस 2A है, ये y एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, A,2A का मतलब ये वाली लेंथ कितनी है 2A और ये वाली लेंथ कितनी है A। समझ में आ गया सबको, पक्का। तो नीचे कितना आ जाएगा वो 4, अपन तो धीरे धीरे ही लिखता है ना, 2π इंटू D, D कितना बेटा 2A। ये समझ में आ गया। तो डायरेक्शन डॉट या क्रॉस डॉट, क्लियर है सबको। लेट्स राइट B2, बोलो बेटा B2 की वैल्यू, B2 इसके लिए बोल क्या अंदर, पक्का। ये कितना हो गया μ0I अपॉन 2πA, इसकी डायरेक्शन क्रॉस। नेट क्या होगा, माइनस या प्लस, आपस में माइनस हो जाएंगे। अब आपने अगर बाहर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो बी नेट की वैल्यू क्या हो गई μ0I अपॉन 2πA माइनस, मैंने क्रॉस को मान लिया कि पॉजिटिव, चल कोई बात नहीं, ये ले, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अरे क्या हो गया, डायरेक्शन सेंस हमारे ऊपर है। फाइनल आंसर या तो इनवर्ड आएगा या आउटवर्ड, आपसे कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पूछता। क्वेश्चन में माइनस प्लस नहीं लिखा होता, क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है, आउटवर्ड है, माइनस k कैप है, प्लस k कैप है, j कैप है, i कैप है, समझ गए।
हाँ प्लस माइनस आपके हाथ में होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए माइनस कितना हो गया बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। समझ ही नहीं आया, दैट्स इट। क्रॉस में आएगा डॉट में आंसर, क्रॉस में। ऐसा क्यों? ये बड़ा है ना और ये छोटा है, ये दिख गया तुम्हें? इसमें नीचे 4 पाई है, इसमें नीचे 2 पाई है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट आओ भाई और सवाल कर लेते हैं। देखो अब की बार क्या किया, थोड़ा सा नया खेल खेला हमने। किसी तरह से इस वायर में ऐसे करंट बाहर रखा है, समझ गए? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, स्क्वायर वायर है ए साइड का। कितनी साइड का वायर है बेटा? ए साइड का वायर है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अरे भैया इसमें तो ये लगेगा, ये देखो, ये दिखा किसी को बेटा, इसको यहाँ ये सेंटर से ऐसे ज्वाइन करो तो स्क्वायर है ना, तो ये वाले एंगल क्या होंगे? दिस विल बी 45 एंड दिस विल आल्सो बी व्हाट, 45 डिग्री। नहीं आया समझ में? ये दोनों एंगल अगर 45 डिग्री है तो बी की वैल्यू क्या लिखोगे? कौन से फॉर्मूले से लिखोगे? बोलो। अरे बी का फॉर्मूला बताओ। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। याद आया कुछ बेटा? ये अप्लाई करो। अब थीटा 1 थीटा 2 क्या वैसे ही है जैसे फॉर्मूले में डिराइव करते हैं? तो दोनों 45 डिग्री, साइन 45 क्या होता है? 1/√2। जानते हो कि नहीं? और बेटा डी की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस है a/2। ये दिख गया आपको? तो यहाँ पे पुट करो डी की जगह a/2, तो ये कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू a/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2। बोलो आया कि नहीं? अरे बोलते भी नहीं हो। समझ में आ गया ये? बेटा वैल्यूज देख के पुट करनी है आपने को, है ना? इज इक्वल टू 2 से क्या बेटा 2 बार गया। आगे बोल कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, इधर क्या आ गया? 2/√2। अरे बोलते ही नहीं, क्या 2 से ए भी कट गया? तो कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई है। ये तो एक के कारण है, ये किसके कारण है? और एक के कारण अंदर, एक के कारण भी किधर? अंदर। अब बाकी के कारण देखो बेटा, जब इसके कारण लिखूंगा तो ध्यान दे, आई उधर है और पॉइंट नीचे है, तो आई की डायरेक्शन में अंगूठा, पॉइंट की तरफ उंगली, तो क्या अंदर दबाया? तो इसके कारण भी क्या क्रॉस है? इसके लिए देखो हाथ घुमाओ खुद से हाथ घुमाओ, क्या बेटा अंगूठा नीचे उंगलियां उधर, क्रॉस। इसके कारण देखो क्रॉस, सबके कारण क्रॉस। तो क्योंकि सबके कारण क्रॉस है और मैग्नीट्यूड सबका सेम है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? बी नेट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए। हाँ या ना? क्रॉस लगा दो इसमें। नहीं आया समझ? सबको आया? ऐसे क्वेश्चंस करने आने चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है? 2√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2√2 आ गया। और क्या 2√2 ही तो आ रहा है। समझ में आया कुछ? हाँ गुड। देख इसी में क्वेश्चन को भारी करना है तो कैसे करते हैं, ध्यान दो। फिर से अपन लोगों ने एक स्क्वायर लूप बना लिया और अब की बार जो लूप बनाया ना उसमें करंट आई दे दिया, ठीक है? करंट कितना दिया बेटा यहाँ से? आई। अच्छा वायर सारे आइडेंटिकल है। वायर कैसे हैं? सबके रेजिस्टेंस आर होंगे। अगर सारे वायर्स कैसे हैं बच्चों? आइडेंटिकल है, तो सबके रेजिस्टेंस क्या होंगे? आर। अगर सबका रेजिस्टेंस आर है तो आप लोग सोचो कि अगर आई गया तो क्या यहाँ से आई निकला? यहाँ कितना जाएगा और यहाँ कितना जाएगा? अलग अलग जाएगा या सेम जाएगा? I/2 चल जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। ध्यान दो ये वाला पोर्शन इसके साथ पैरेलल है, हाँ या ना? तो इधर कितना और ऊपर कितना? भाई ये तो 3 आ रहा है और नीचे आ रहा है।
I1:I2 इज इक्वल टू 1/R1:1/R2। कुछ याद आ रहा है? अब सोचो किस में कितना जाएगा। नीचे में 3I/4, ऊपर वाले में I/4। और कोई या ये सही बोल रहे हैं? नीचे वाले में 3I/4, ऊपर वाले में I/4, ऐसा बोल रहे हैं। आपको मैग्नेटिक फील्ड वहीं निकालनी है बेटा, सेंटर पे, साइड ए मान लो। साइड कितनी है बच्चों? ए। आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है। अब सोचना पहले करंट कितना किस में जा रहा है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बनेगा। बहुत इजी है। यहां से गया I, यहां पर है बेटा 3R, और यहाँ कितना है R, यहां भी मिला I। तो ये अगर V है और ये अगर 0 है तो इधर कितना करंट जा रहा होगा, और नीचे कितना जा रहा होगा? 3I/4। समझ में आया किसी को? V = IR, याद ही नहीं आ रहा। I = V/R याद है? तो इसमें V/3R आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन नहीं रहा लोगों को। करंट याद है बेटा? कुछ बहुत याद है तुम्हें? चलो तो बताओ क्या आएगा, करके देखो, फाइनल आंसर निकालो। बाकी लोगों का नहीं आया, अभी तक कर ही रहे हैं। अच्छा देखो, करंट तो अब आपको पता लग ही गया। यहाँ कितना जाएगा बेटा बोलो? I/4। यहाँ भी कितना? I/4। यहाँ भी कितना? I/4। ये बात याद है ना हमें? और यहाँ कितना बेटा? 3I/4। समझ गए? P पॉइंट पर नीचे वाले वायर के कारण लिखें। बोल के बाहर, नीचे वाले वायर के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की तरफ। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो हम लोग अगर इस वाले वायर का नाम 1 रख देते हैं तो B1 की वैल्यू क्या है? जल्दी बोलो। μ0 × 3I/4। ये तो करंट था, अपॉन कितना? नहीं 4πD, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो 4πD, D बोलो, A/2। D की वैल्यू कितनी? A/2। समझ में आया? और अंदर में कितना? sin 45 प्लस sin 45। ऐसे क्या देख रहे हो? वही तो है। यहाँ से इसको ज्वाइन यहाँ किया और यहाँ से इसको ज्वाइन यहाँ किया। वापस से बेटा ये वाला एंगल कितना आ गया? 45, और ये भी कितना? 45। ये वाली डिस्टेंस कितनी बोलो? A/2। ये वाली डिस्टेंस कितनी? A/2। यहाँ से तो ये आ गया। अब एक काम करता हूँ, B2 निकाल लेता हूँ। इसको मान ले इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको B2 बोल दिया, ठीक है? अच्छा, इसका डायरेक्शन कहाँ था बेटा? बाहर, मतलब कि डॉट, ठीक है? चलो लेट्स टॉक अबाउट B2। B2 की वैल्यू क्या है? इस I/4 के कारण। ध्यान दो बेटा इधर, I/4 के कारण। तो कितना आ गया? μ0 I/4 इंटू 4π इंटू A/2, सही, मल्टीप्लाइड बाय क्या बेटा? sin 45 प्लस sin 45। सेम डेटा, तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा। और डायरेक्शन क्रॉस, डायरेक्शन कैसी? क्रॉस। वेरी गुड, इसकी डायरेक्शन थी बच्चों क्रॉस। अच्छा, क्या इसके कारण भी अंदर ही है? इसके कारण भी डायरेक्शन कैसी है? अंदर। और इसके कारण भी डायरेक्शन कैसी है? अंदर। क्योंकि सबकी डायरेक्शन अंदर थी तो क्या इसका थ्राइस कर दूं? अब ध्यान दे, 3I/4, यहाँ 3I/4 नहीं था पर क्या बन गया? एक क्रॉस है एक डॉट है, क्या नेट कैंसिल हो जाएगा? वेरी गुड। तो जो B नेट आएगा वो B2 प्लस B3 प्लस B4 के कारण आएगा, है ना? जिसकी वैल्यू क्या B1 के बराबर ही आ गई। B1 का बाहर था और B2 B3 B4 का नेट अंदर था। सबको दिखा? वेरी गुड। तो B नेट की वैल्यू आ गई B1 माइनस B2 प्लस B3 प्लस B4, जो कि क्या थे बेटा? सेम, जो कि क्या थे? तीनों सेम, जिसकी वैल्यू फिर B1 के बराबर ही आ गई बट अपोजिट डायरेक्शन। तो आंसर क्या आ गया? 0। कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है? तो करंट की डायरेक्शन पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। और बेटा ये चैप्टर जो है ना, ये उसी को समझ में आता है जिससे करंट निकालना आता है और डायरेक्शन देखनी आती है। अगर आपको हाथ घुमाने में, पाम रूल लगाने में दिक्कत आ रही है तो ये चैप्टर भूल जाओ, कभी भी आएगा जीवन में, ये चैप्टर नहीं आ पाता, ठीक है ना? इसीलिए मैंने कहा था एक भी क्लास छूटी तो खत्म मामला। एवरी क्लास विल टीच यू समथिंग न्यू एंड न्यू कंसेप्ट्स, ईच एंड एवरी क्लास। समझे? सोच रहे हैं कि डरा रहा है कि पढ़ा रहा है? अभी तो डराता हुआ ही लग रहा है। ऐसा है क्या? इजी है,
बहुत इजी है ना, अभी रुक जाओ। चलो एक स्टार बना के लिखो, एक स्टार बनाइए और लिखिए फॉर एन एन साइडेड पॉलीगन, फॉर एन एन साइडेड पॉलीगन, एन साइड का पॉलीगन दिया हुआ है बेटा आपको, फॉर एन एन साइडेड पॉलीगन, एन साइड का पॉलीगन कैसा भी हो सकता है, उसमें कितनी भी साइड्स हो सकती है। अपने को तो सेंटर पे क्या लिखनी है, मैग्नेटिक फील्ड। मान ले ये कहीं उसका सेंटर, कितनी साइड्स हैं इसकी, एन साइड है। अच्छा, और इसकी लेंथ जो है ना बेटा, लेंथ आपको दे रखी है 2πr, लेंथ क्या दे रखी है इस पॉलीगन की, 2πr। लिख लेना, एन साइडेड पॉलीगन ऑफ लेंथ 2πr, एल की वैल्यू है 2πr। मुझे नहीं पता कितनी साइड्स और है, मैंने तो 3 बना के छोड़ दिया। कितनी बना के छोड़ दी मैंने साइड्स, 3 साइड्स को यहाँ पर मैंने बना के छोड़ रखा है, और एक एन साइडेड पॉलीगन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपसे बस इतनी सी बात पूछ रहा हूँ कि इसमें एक साइड की लेंथ क्या होगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वन साइड, अगर टोटल लेंथ 2πr है तो 2πr by n। वेरी गुड भाई, अगर टोटल लेंथ इज व्हाट 2πr, और ये n साइड्स की है ना, कितनी साइड्स की है ये लेंथ, n साइड्स की, तो n साइड्स की लेंथ है आपके पास में 2πr, तो एक साइड की लेंथ क्या होगी 2πr by n। ये बात समझ में आ गई, वेरी नाइस। अब सुनो, मैंने ये 2πr by n तो कर ही दिया, साथ में क्या मेरे को यहाँ पे आधी लेंथ की जरूरत है इस वाली डिस्टेंस के लिए, बोलो ये वाली लेंथ कितनी है, πr by n। वेरी गुड, πr by n। अच्छा, क्या ये लेंथ भी निकाल सकते हैं और ये एंगल्स भी निकाल सकते हैं, कैन यू फाइंड दीज एंगल्स। टोटल कितना होता है 2π, अरे किसी भी क्लोज फिगर में एंगल कितना होता है टोटल 2π। अब 2π को कितने पार्ट्स के अंदर बांटा आपने, n पार्ट्स में बांटा कि नहीं, तो यहाँ पर कितनी आनी चाहिए एक एंगल, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, थीटा क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की लेंथ कितनी है πr by n, आर्क की लेंथ कितनी है πr by n, और रेडियस कितना हो गया r, रेडियस कितना हो गया, तो आंसर क्या आया पाई बाई n, एंगल कितना आ गया, वेरी गुड। तो ये थीटा जो है ये कितना है यहाँ पे पाई बाय n, ये भी कितना होगा पाई बाय n। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा उच्च स्तरीय है ये, समझने के लिए थोड़ी सी गणित आनी चाहिए, पर ये कोई ऐसी गणित नहीं है कि मतलब समझने में आप लोगों की जान निकल जाए, निकलने लगी। ये बात समझ में आ गई, पक्का, ठीक है। ये हो गई πr by n, ये हो गया पाई बाय n, ये भी हो गया पाई बाय n। अच्छा, इतना नोट कर, मैं कुछ 1-2 लाइन लिखवाऊंगा, उसके बाद आगे लिखो। धीरे धीरे करो इसको, तभी समझ में आएगा, नहीं तो गोल हो जाएगा। ये लाइन निकाल सकते हो, ये वाली जो अपन लोग d की वैल्यू लिखते हैं, d तो यही होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, करंट की वैल्यू आई है ना, नहीं अबे इनके टर्म्स में निकालना, 10 पाई बाय n लिख के, भाई जब ये पता है तो ये निकाल ले, 10 थीटा की, थीटा पता है तेरे को, ये वाली वैल्यू मान ले कितनी दे रखी है d, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, ये पूछ रहा हूँ। 10 पाई बाय n लिखो, what is 10 pi by n, 10 pi by n is equal to what, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पाई r by n अपॉन d, यही होगा। तो यहां से d की वैल्यू क्या आ गई, पाई r by n इंटू 10 पाई बाय n। सर इतनी गणित तो देखे हुए ही अरसे हो गए, ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा जीवन में बहुत टाइम में है बेटा, नहीं देखा, देखना चाहिए। अभी तो d की वैल्यू आई है, अब b के फॉर्मूले में पुट करो तो b की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी या 2 पाई डी, 4 पाई डी, 4 पाई d की वैल्यू पाई r अपॉन n 10 पाई बाय n, सही है, पाई r अपॉन n 10, और अंदर बोल
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बोल क्या थीटा दोनों बराबर है? थीटा दोनों क्या है बेटा? तो अंदर क्या आने वाला है? 2 साइन पाई बाय एन। तुम्हें समझ ही नहीं आया? आ गया सबको? तो अपने पास में क्या आ गया? और मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? एन, क्योंकि एन साइडेड है। कितने साइडेड है? एन साइडेड है, सबके कारण एक ही डायरेक्शन में होगी, तो इसीलिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एन से। ये आ गया समझ? मैंने सीधे बी नेट लिख दी, b1 b2 अलग अलग लिखने की जगह। ये मल्टीप्लाई बाय एन आ गया समझ? श्योर हो? एन से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हर साइड के कारण इतना ही है, हर साइड के कारण इतना ही है। तो बोलो बेटा फाइनली आंसर क्या आ गया? n इंटू एन, क्या एन स्क्वायर? तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू 2। अच्छा 2 से वाला 4 गया, 2 से वाला 4 चला गया, तो नीचे 2 बच गया। ये 2, ये 2, और तो कुछ नहीं कट रहा। ये पाई से पाई, पाई से पाई नहीं कटा। हाँ वेरी गुड। एन से एन पक्का? तो कितना आ गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई अपॉन कितना बेटा? 2 पाई स्क्वायर आर। सही है क्या? बाहर बोलो 10 पाई बाय एन इंटू साइन पाई बाय एन। कुछ आया समझ में? ये किसी एन साइडेड पॉलीगन के कारण आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड होती है। आई बात समझ? हाँ क्या नहीं आया? अलग लग रहा है मतलब? ऊपर गया था n बाय d से। हाँ तो पाई आर बाय ये लिखा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ऊपर वाला डी मतलब ये, हाँ तो ये ऊपर गया तो ये पोर्शन नीचे आएगा ना, तो पूरा ही तो गया है। ये अपॉन ये था ना, तो डिनोमिनेटर ऊपर चला गया। मेरे को सिर्फ डी की वैल्यू निकालनी है ना बेटा? अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है बेटा, गलती है उसमें क्या हो गया? इंसान है तू भी, इंसान है हम भी, है ना? नॉर्मल है, ऐसा हो जाता है। तुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी? डी की, तो मैंने डी निकाला है, एन को वहीं छोड़ के रखा। ठीक है बेटा? हाँ असली में एन इंटू डी लिखा है, वो असली में क्या लिखा है? एन इंटू डी। तुझे किसकी जरूरत थी? डी की जरूरत। किसी एन साइडेड पॉलीगन के लिए थोड़ा सा टफ लगा होगा आपको, पर है नहीं, छोटे छोटे फंडे हैं, अगर क्लियर हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ भाई क्लैरिटी है क्या? एक तो बोलते नहीं हो, बस सुनते रहते हो। अच्छा कुछ तो चल रहा है। चलो क्वेश्चन लिखो। लिखाऊं? आओ। एक वायर तो अंदर है जिसमें करंट अंदर जा रहा है और एक वायर बाहर करंट लेकर जा रहा है। बेटा यहां कोई पॉइंट P है, यहां कोई पॉइंट क्या है? P। इन दोनों वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है लेट्स कॉल इट R। ये करंट अंदर ले जा रहा था, वायर समझ रहे हो कैसा है? क्रॉस लगाया मतलब ऐसे आ रहे थे करंट, जुर्र और ये अंदर घुस गया, और इसमें करंट पीछे से आ रहा है और ये जुर्र और ये बाहर निकल गया। समझ गए? दोनों इनफाइनाइट वायर्स, दोनों कैसे वायर है? इनफाइनाइट वायर है। और ये भी कैसा है बेटा? इनफाइनाइट वायर। यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस x। आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट P इज 0, such that the magnetic field at P is 0. Find x, लिख लो ना, सुन क्या रहे हो? Find x such that the B at P is 0. Find x such that the B at P is 0. B मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। करो, इमेजिन करो, पहले हाथ अंगूठे की शेप बना के करंट कहाँ जा रहा है, तो P पॉइंट के ऊपर कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड?
इस तार का नाम 1 नंबर दे दो, इस तार का नाम 2 नंबर दे दो। बताओ P के ऊपर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? करंट अंदर जा रहा है ना, तो अंदर अंगूठा कर दिया, पॉइंट इधर था तो इधर पॉइंट की तरफ उंगलियां कर दी तो ऊपर। अरे धक्का ऊपर दोगे ना, हथेली का धक्का जानते हो ना, करंट अंदर धक्का ऊपर, नजर आ गया? तो बेटा जो B1 होगी क्या इट विल बी अपवर्ड्स? वेरी गुड। B2 बोलो क्या बेटा? करंट बाहर था, करंट बाहर था, करंट बाहर था तो B2 को आऊंगी, नजर आ गया? मेरा हाथ समझ में आ रहा है आपको? करंट की डायरेक्शन में अंगूठा जुर्र, ये देख सही है, पॉइंट उधर है, सट अभी भी नहीं देखा, दैट्स इट। तो B2 की डायरेक्शन क्या है बेटा? नीचे। और B1 और B2 क्या होने चाहिए? सो दैट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0। बात क्लियर है? जल्दी से इक्वेशन लिख। B1 B2 दोनों इनफाइनाइट वायर हैं तो क्या आने वाला है बोल? B की वैल्यू B1 कितनी आने वाली है? B1 B2 बराबर है ना, तो इनफाइनाइट वायर के कारण क्या लिखते हो? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। वेरी गुड। तो बोल क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इसके लिए तो x और इसके लिए बोल म्यू नॉट आई अपॉन r प्लस x। सही है क्या? कोई समस्या? क्या सब कुछ कट जाएगा? अरे कैसे नहीं कटेगा, ये तो कट गया ना, समझे? तो आपके पास में क्या आ जाएगा बोल? r प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। बोलो भाई, यही तो आ रहा है। करंट की वैल्यू चेंज कर लें क्या? नहीं तो फिर 0 कैसे लाएंगे? तो एक काम करते हैं, करंट की वैल्यू चेंज कर लेंगे तो सही आ जाएगा, है ना? इसमें मान लेते हैं i जा रहा है तो इसमें मान लो 2i जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ 2 म्यू नॉट i आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x, ठीक है? कोई दिक्कत? यहाँ तो r प्लस एक्स ही है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? r के बाद। क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को? मैंने जैसे ही देखे यहाँ करंट की वैल्यू चेंज की तो सही आंसर आ गया, है ना बेटा? ये i, ये 2i, x की वैल्यू r। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? गुड। आओ ओरली करना, कर सकते हो ओरल? देखता हूं, उससे समझ में आ जाएगा तुम्हें कितना समझ में आया, है ना? ओरल क्वेश्चन है, करना, स्पीड से आंसर आना चाहिए। मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा इसको। आधा आधा जाएगा। बी नेट की वैल्यू 0 नहीं दिखा? वही देख, यहाँ भी कितना जाएगा? I/2। यहाँ भी कितना जाएगा? यहाँ बोल, यहाँ बोल, सही है? इसके कारण अंदर, इसके कारण भी अंदर, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, दोनों के कारण बाहर का मैग्नीट्यूड सबके सेम। क्या बेटा? आंसर विल बी 0। ऐसे क्वेश्चन फिर ओरली होने लगता है अगर सीख जाते हैं। चीजें एक बार दिखनी चाहिए, दिखनी नजर आई सब हो जाता है। क्लियर है? गुड। खुशी हुई जानकर के आपको देखा। ये एन साइडेड जो है ना, ये मतलब इसकी टेंशन मत लेना यार, है ना? पर ये क्या है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो उसमें चमकता नहीं है। एनसीईआरटी में ऐसे सवाल कैसे दे देते हैं ये लोग, है ना? थोड़ा सा ध्यान रख के करना पड़ेगा अपने। क्लियर हुई बेटा बात? थोड़ा एक खतरनाक सा सवाल कराऊं क्या? विद योर परमिशन। करना तो पड़ेगा बेटा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं कराऊंगा नहीं? तुम लोग नो सर बोल दोगे तो बहुत गलत लगता है बेटा तुम्हें मेरे बारे में। चलो अब देखते हैं, ध्यान दो। कौन सा लग रहा हूं? चलिए वाला है। एक तार, 2 तार, ठीक है? दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो 12 मीटर। कितने मीटर पे है? 12, ठीक है? और इसके सेंटर से 8 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर? 8 मीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट था P, जिसपे तेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है।
फाइंड द बी एट पी, फाइंड द बी एट पी। दोनों इनफाइनाइट वायर हैं, दोनों करंट आई ले जा रहे हैं। दोनों कौन से वायर है बेटा? इनफाइनाइट। और दोनों करंट कितना ले जा रहे हैं? आई। बोथ आर इनफाइनाइट। ए बी इंफिनिटी है और ए बी इंफिनिटी है ना। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देता। फाइंड बी एट पी। बहुत ध्यान से करना। विचित्रा, क्या बेटा विचित्र सा सवाल लग रहा है? बेटा हाथ घुमाइए, हाथ खाइए मत। देखो देखो इधर देखो, सुनो। अंदर जा रहा था ना करंट, अच्छा ये ऐसे बनेगा तो यूं धक्का, नहीं ऐसा होना। करंट अंदर पॉइंट उधर तो यूं धक्का, तो यहां से यूं बनेगी। यस और नो? इसका देख, यूं बनेगी। समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या बना रहे हो सर। दिखा किसी को? तो भाई जब P पॉइंट के ऊपर, पहले तो देखिए वाली लाइनें जोड़ दो। बहुत ध्यान से करना पड़ता है बेटा इस वाले क्वेश्चन को, है ना। ज्वाइनिंग दिस विद पॉइंट P एंड ज्वाइनिंग दिस विद पॉइंट P। बेटा ये वाला एंगल निकाल सबसे पहले। ये एंगल कितना है बेटा? 53। ये वाला बोल 53। कोई डाउट? तो ये कितना होगा? 37। ये भी कितना होगा? 37। यार तुम्हें दिख रहा है बेटा साफ? बेटा ध्यान दो बोर्ड पे। अब छापो मत, यहाँ देख लो। पहले छापने लगता है। ओ जमूरे, यहाँ देख। अरे छाप नहीं रहा तो भी देख ले, तू तो गलती कर रहा होगा। अच्छा जब मैं इसको ऐसे बना के यूं करूंगा तो क्या इसी लाइन के डायरेक्शन आ जाएगा? गलत हो गया। फिर से सुनना, इसके अलाउंग नहीं है बेटा, वो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है। ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जो तुम्हारी लाइन जुड़ रही है उससे परपेंडिकुलर मतलब ऐसा है। बी, इसका नाम 1 रख दे, 1। इसका नाम 2 रख दे, B2। ये एंगल 53 डिग्री है, नॉट 37। व्हाट इज दिस एंगल? अगेन व्हाट? 53 डिग्री। कुछ फील आई अभी? बेटा लाइन ज्वाइनिंग परपेंडिकुलर बनेगा ना। आपने इस तरह से जब ये बनाया था इस वाले पॉइंट पे, करंट ऐसे जा रहा था तो ऐसे करके ऐसे धक्का मारा था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही होती है ना हमेशा। डीएल और आर दोनों के, याद करो, डीएल और आर दोनों के क्या होती थी? परपेंडिकुलर। तो आर के परपेंडिकुलर ये होगा ना बेटा, तो 37 के अलाउंग थोड़ी ना आएगा। तो इसमें 2 बार गलती करने के चांसेस है। देख, पहली गलती कहाँ होती है? जब डायरेक्शन ही अपन गलत ले लेते हैं। दूसरी गलती कहाँ होती है? जब अपन डायरेक्शन तो सही ले लेते हैं पर इस वाली लाइन ज्वाइनिंग और इस वाली लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ले लेते हैं। तो यू कैन डू मिस्टेक्स ट्वाइस, ठीक है। अच्छा दोनों से जो आंसर आता है वो ऑप्शन में होता है। तो तीसरी गलती है कि आप टिक भी मार के आ जाते हो। और सबसे बढ़िया क्या होगा, ऐसा सवाल आए तो छोड़ दो। अब छोड़ोगे? शर्म नहीं आ रही? हाँ बोल रहे हैं, यस सर ये तो बेस्ट था। तो B1 B2 दिख गया तुम्हें? और ये एंगल कितना है? एक काम करता हूँ, इसको अलग से यहाँ बना देता हूँ। देख ये क्या है बेटा तेरा? B2। एक ही है B1। एंगल दसो 53। ए बी कितना? 53। B1 का एक कॉम्पोनेंट बोल, B1 cos 53। B2 का बोल, B2 cos 53। समझ भी आ रहा है? ये बोलो बेटा B1 sin 53 और ये बोलो बेटा B2 sin 53। यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या? these two will cancel out because B1 B2 are same। दोनों में करंट कितना मान रहा था? I, yes और no? गजब था, है ना। तो ये वाले ऐड अप हो जाएंगे। तो व्हाट इज योर B नेट? 2B cos 53। अरे B1 B2 तो बराबर है भाई, हाँ या ना? वेरी गुड। तो ये वाली लेंथ का 10 आ गई। अरे दिस इज 6, दिस इज व्हाट? 6, दिस इज ऑल्सो। तो व्हाट इज दिस? 6 8 का 10, 3 4 का 5 होता है कि नहीं? मैंने डबल कर दिया दोनों को, यही तो किया मैंने।
गुड। तो यहाँ पर ये 6 और ये 8, तो ये कितना आ गया 10। तो अब क्या लिखेगा बी की वैल्यू? आप बी की वैल्यू लिखवा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी और डी की वैल्यू 10। अबे वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी आई है 10। इनफाइनाइट वायर्स है ना, इनफाइनाइट है तो सीधे क्या लिखूं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। समझ ही नहीं आ रहा है कि नहीं? तो बोलो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 20 पाई। क्या ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दूं? तो बोलो कितना आ गया 2 into म्यू नॉट आई अपॉन 20 पाई cos 53 बोल 3 अपॉन 5। कुछ कट पिट रहा है क्या? 2 से 10 कितना आ गया 3 म्यू नॉट आई अपॉन 50 पर। आया सबको? इट्स अ टफ क्वेश्चन। क्यों करूं इसके कॉम्पोनेंट? ये तो पता ही है ना मेरे को 6 और 8 है, ये 8 है ये 6, इसके क्यों कॉम्पोनेंट करूं? जबरदस्ती बोल तो सही। हाँ जी, जरूरत ही नहीं है बेटा। जहां जरूरत होगी वहां तेरे को बताऊंगा, जहां नहीं होगी वहां तो कैसे ही क्या बताऊंगा। हो गया हो तो आगे बढ़ रहा हूं मैं तो। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप। बहुत ध्यान से करना बेटा, इसके अंदर या एंगल के अंदर लोड जाते हैं लोग, है ना, ढंग से। अलग से डायग्राम भी बना लेना, वो वाला तुम्हारे लिए बनाया मैंने, वो है ना, ध्यान से। उसमें भी बनाना है, इसमें भी बनाना, दोनों में बनाना, ठीक है, सब जगह बनाना। बहुत धीरे था, अब तो हो गया होगा। चलो हेडिंग डाल लो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप या रिंग। किसकी बात कर रहे हैं? लूप की या फिर एक रिंग की, ठीक है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको इनिशियली समझना टफ होता है, उसके बाद में सब इजी लगने लगता है। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। करंट ऐसे बह रहा है, ये ऐसा है, ऐसा है, रिंग समझ रहे हो, बनी हुई ऐसा है। अब बोर्ड पे तो ऐसे निकाल नहीं सकता मैं बाहर, तो इसलिए ऐसे बना दिया, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर जो करंट है वो ऐसे बह रहा है। करंट कैसे बह रहा है? ऐसे, इसलिए मैंने देखिए यहाँ क्रॉस और यहाँ डॉट लगाया। यहाँ पे करंट बाहर आता हुआ दिखेगा और यहाँ पे करंट अंदर जाता हुआ दिखेगा। ऐसे ये लूप है, लूप की इस वाले पोजीशन के ऊपर करंट बाहर आ रहा होगा और इस वाली पोजीशन पे करंट अंदर घुसा हुआ है। देखिए यहाँ से बाहर आया, यहाँ से अंदर घुसा, फिर अंदर पीछे की तरफ घुमा, यहाँ से बाहर आया, अभी भी नहीं दिखा। ऐसा लूप है, ठीक है। और इस वाले लूप का जो रेडियस है वो अपन ने कितना मान लिया बच्चों? आर मान लिया, मस्त एकदम, यही मानते रहे हैं बचपन से। ये इसकी एक्सिस थी, ये क्या थी इसकी, और एक्सिस पे कोई पॉइंट था, लेट्स से इट इज एट अ डिस्टेंस एक्स। कितने डिस्टेंस पे था? पॉइंट का नाम रखा पी, पॉइंट का नाम रखा फाइंड बी एट पी, फाइंड बी एट। अब कैसे निकालें? तो ये तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा टफ होता है, बहुत ध्यान देना। उसको बहुत इजी बना के पढ़ेंगे पर अपन लोग, ठीक है ना। कोई जबरदस्ती का इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, ध्यान से देखना, मजे से होगा। सुन, अब मैंने इसी लूप के अंदर ये जो करंट ऐसे बह रहा था, तो क्या डीएल इसी डायरेक्शन में लूंगा? डीएल भी कहाँ लूंगा? इसी डायरेक्शन में। इसको थोड़ा सा इमेजिन कर, मेरे को तुम्हें एक तो क्या इमेजिन करने में बहुत समस्या आती है, इमेजिनेशन पावर बहुत कमजोर है तुम्हारी। ये देख, लूप दिखा, ये लूप की एक्सिस, करंट ऐसे, ठीक है ना।
अब ये करंट ये जो ऐसे आ रहा है तो एलिमेंट यहाँ लेगा DL, ये तुम्हारा एलिमेंट क्या है बेटा, और जो DL के लिए R ये हो गया। जल्दी बोलो, समझ पा रहे हो? DL और R में हमेशा एंगल क्या बेटा 90 डिग्री होने वाले, तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। जो अपन IDL क्रॉस R लिखते हैं उसमें एंगल हमेशा sin 90 मतलब कि 1, sin 90 मतलब क्या आएगा बेटा 1। समझ में नहीं आया? DL और R का एंगल कितना होगा हमेशा 90 डिग्री। तो हमने यहाँ से इसको जैसे वहाँ ज्वाइन किया वैसे यहाँ पर भी ऐसे ज्वाइन करा दिया। कोई दिक्कत बच्चों? इसकी लेंथ कितनी आ गई √r² + x², और ये एंगल क्या आ गया थीटा। अब मुझे बता, इसके कारण ये जो करंट तेरा बाहर आ रहा था और यहीं पर तूने क्या लिया था, DL भी लिया था, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी? करंट बाहर आ रहा है, करंट कहाँ आ रहा है बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ पहले तो हाथ निकाल, अंगूठा ऊपर से, और फिर इधर कर, ये देख ऊपर से बाहर आ रहा है और ये हाथ ऐसे, तो ऐसे ऐसे नहीं दिखा, ऐसे तो किधर बनाओ ऐसे, सही है क्या? हाँ, ये ऊपर वाले एलिमेंट के कारण इसका नाम क्या रखा अपन ने 1, इसका रखा अपन ने, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B1। क्योंकि अपन छोटा एलिमेंट DL ले रहे हैं तो इसका नाम DB1, क्या नाम रख देता हूँ, तुम्हें दिख तो रहा है ना कहाँ आएगा पक्का, इसके कारण बोल अंदर जा रहा है और पॉइंट उधर, तो ऐसे दिख गया बेटा। ये क्या हो गया DB2, यस और नो? क्या यहाँ भी ऐसे पतली सी लाइन से जोड़ दूं? ये एंगल भी क्या होगा बेटा थीटा। अच्छा, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, फिर गलती 90 डिग्री, फिर गलती कर रहे हो, मतलब ये एंगल क्या होने वाला है 90 - थीटा। ये भी कितना होने वाला है 90 - थीटा। अभी सिखा के आया, अभी के अभी गलती की, बहुत मजा आया, वाह वाह। तो बोल यहाँ क्या होगा DB sin थीटा, यस और नो? 2 बार या 1 बार? दोनों का होगा 2 dB sin थीटा, ठीक है। कॉस वाले कैंसिल आउट, ये क्या होगा बेटा DB1 cos थीटा, ये भी क्या होगा DB1 cos थीटा, एंड दीज विल कैंसिल आउट, ठीक है। असली में क्या होता है, ऐसे कोन के अंदर घूम रहा होता है, देख हर एलिमेंट होगा, हर एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे निकलेगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ऐसे कोन बना रही है। सोच, नहीं दिखा? असली में ऐसे दिखता है, देखिए अगर अपन बहुत बढ़िया से इमेजिन करें ना, तो ये ऐसे और ऐसे, और ये क्या बन गया, कौन बन गया। पर इतनी दूर अपने को जाना नहीं होता है ना, इसीलिए टेंशन मत लो, कौन वोन मत देखो, तुम तो बस ये देखो ऊपर वाले कट गए, इधर वाले जुड़ गए, ठीक है। अच्छा बताओ इसकी पूरी लेंथ कितनी है 2πr। फॉर्मूला क्या होता है बेटा B का? B की वैल्यू बोल जल्दी से। DB जो अपन लिखेंगे μ0I, I की वैल्यू I ले लिया, करंट कैसे घूम रहा है तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो μ0I DL क्रॉस R, यही होता है ना, DL इंटू R sin 90 अपॉन R³, और ये 4π, अरे बोलना यार, R से R कट जाएगा बेटा, ये आ गया। तो अपने पास में क्या बच गया, μ0I DL अपॉन 4πr², पक्का। अब एक चीज बोल मुझे, क्या हो गया, रुको तो सही, DL जो है वही तो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है DL को ही तो इंटीग्रेट करना है, DL को इंटीग्रेट करोगे तो क्या 0 से लेकर 2πr, आंसर। अगर मन में सोच लो तो आंसर आ चुका, पर अभी वैल्यूज लिखनी है। दूसरा, मेरे को DB sin थीटा लिखना है, मुझे क्या लिखना है DB sin थीटा। ये वाली बात समझ में आई सबको 100%? तो बोलो क्या लिखूंगा, आगे का सॉल्व कर सकते हो, कोशिश करो। sin थीटा लिखना आता है इस ट्राइंगल में, लिखो चलो, लेट मी सी क्या लिखते हो। अगर 2πr लगा रहे हो तो फिर ये 2 हटा दो, क्या लगा रहे हैं अपन लोग, पूरे का लिख दिया ना, तो फिर इस 2 की जरूरत ही नहीं है, 2πr लगा देंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ DB sin थीटा अपना आंसर है। जल्दी से करो, क्या आएगा बताओ, कितना? नहीं बेटा,
dB तो ये लिखा हुआ है। अच्छा तूने dl को इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब उसमें साइन थीटा की तो वैल्यू डाल। यहाँ पे सांप कहाँ से कहाँ तक लगाना है, 0 से लेके 2 पाई आर। तो अपने पास में कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये बेटा छोटा आर बड़े आर में फर्क समझना, ठीक है। अगर ये फर्क समझ नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। बोलो भाई। तो ये तो अभी वैल्यू आई है डीबी की, तेरे को डीबी साइन थीटा लिखना है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डीबी साइन थीटा। डीबी साइन थीटा कितना है बोल, म्यू नॉट आई इंटू कितना है बेटा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय बोल 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू बोल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोल ही नहीं रहे बेटा, आर तो यही होता है ना, बोलो। तो इसमें कुछ लगाने की जरूरत है क्या, स्क्वायर स्क्वायर, आर का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो मतलब सीधे आर स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, आर बाय एक्स। टेन थीटा नहीं है, साइन थीटा है, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे मेरे लालों मेरी लालियों, म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा बोल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। सही है। कुछ आया क्या, कितना आया, म्यू नॉट आई 2 पाई पाई क्या आया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आया। नहीं आया, इजी हो गया भाई। मैं अलग अलग जोड़ के लिखता ना तो फिर डीबी साइन थीटा में फिर लिमिट दूसरी लगाता, तो इसलिए मैंने 2 डीबी साइन थीटा की जगह सीधे क्या लिख दिया, डीबी साइन थीटा, क्योंकि पूरी रिंग ले ली ना एक बार में। लिमिट किस पे लगा दी मैंने, 2 पाई आर पे, फिर दो बार लगाता कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए डीबी साइन थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स आल्सो। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे आया बच्चों, किसके अलोंग है आंसर, अबे किसके अलोंग है आंसर, अलोंग द एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किधर आती है, अलोंग द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस भी बोल सकते हैं। अपन मेहनत तो करें, पूरी मेहनत से एग्जाम दो, होना नहीं होना तो बात की बात है। मिटा दूं इधर, अरे मिटा दूं, स्पेशल केस 1 cos थीटा है भाई साहब, 0 मत कर लेना। डायग्राम तो साफ बनाया ना तुमने, एक तो पता नहीं क्या क्या तो डायग्राम बनाते हैं। डन 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 डन, लिखो केस 1। केस 1, बी एट सेंटर ऑफ द लूप। जल्दी बोल, अरे कैसे निकालूंगा, x की वैल्यू 0 पुट कर, जल्दी बता क्या आ रहा है। अरे सॉल्व कर पूरा, आर स्क्वायर से आर क्यूब भी तो काट, क्या कर रही है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, खत्म आंसर। तो x की वैल्यू क्या कर दी अपन ने, 0। वैसे ही बेटा v की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, दैट्स इट। अच्छा काम यही आता है, ये वाला बहुत कम आता है।
क्वेश्चंस में जो काम आएगा वो कौन आएगा, यही वाला काम है। ठीक है, इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है। जैसे मान ले तेरे को ये रिंग विंग दे रखी है ना, सेंटर पे तेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अपन लोग क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर एलिमेंट ले लिया बेटा डीएल, मान ले ऐसे करंट वरेंट बह रहा है तो ऐसे ले लूंगा ना बेटा डीएल, सेंटर पे अगर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू कितना, अभी डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर लिखा है तो क्या आ जाएगा, आर इंटू डीएल, साइन तो 90 डिग्री है, अरे आर तो यही है ना, बोलो। एक और चीज, छोटी सी बात सुनना, एक मिनट, आर वेक्टर ये है या ये है, आर वेक्टर ये नीचे वाली एरो है या ऊपर वाली एरो है, नीचे वाला। और कोई, कई लोग सोच रहे हैं जवाब ही मत दो, बेस्ट तो वही है, नीचे वाली ऊपर वाली, छोटू सोच में पड़ता है, नीचे वाली। कितने लोग नीचे वाली के साथ हैं, 5 साल जी बताएंगे नीचे वाली क्यों। हाँ भाई, डीएल से वो पॉइंट जब जोड़ते हैं वहां होता है ना आर वेक्टर, जल्दी बोलो। तो ये वाली एरो क्या है, गलत है, कौन सी एरो आएगी, नीचे वाली एरो, ये आपका आर वेक्टर है। और आर की वैल्यू आर है, आर की वैल्यू पूरी लेंथ बोल 2 पाई आर, पूरी लेंथ बोलो, तो 0 से लेकर 2 पाई आर, बोलते ही नहीं हो। और आर की वैल्यू कितनी है बेटा, आर, ये आर क्यूब कर दूं, आर लिखा था तो बोलो, आंसर कितना आ गया, नीचे बड़ा आर है, छोटे आर की वैल्यू आर है ना, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, डायरेक्ट आ। अरे वैल्यू यहाँ 2 पाई आर पुट कर दे डीएल की जगह, डीएल की जगह क्या पुट कर दो, 2 पाई आर पुट करते ही ये 2 कट जाएगा, खत्म। यहाँ 4 पाई भी लिखा हुआ है ना, लोग सोच रहे हैं 4 पाई कहाँ गायब हो गया, वो लिखा हुआ है, डरना मत, है ना बेटा, समझ में आया। अच्छा अब यही मान ले तेरा सेमी सर्कल होता तो, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर लूप, खुद ही सोच लिमिट क्या हो जाएगी, पाई, नीचे का 4 आ जाएगा, बात खत्म, सीधे आ जाएगा ना। ये बहुत काम आता है बेटा, इसको याद रखना। ये तेरा सेमी सर्कुलर लूप, रेडियस इसका कितना बेटा आर, ये इसमें जा रही थी करंट आई, ये आपका सेंटर जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू, बोलो बोलो, अबे स्वाहा कहाँ से बोलो, पूरा तो किया नहीं, स्वाहा कर दिया, 0 से लेके पाई आर आ गया समझ में। लेकिन जैसे ही पाई आर डाली तो बेटा आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ निकालिए ये, सेंटर पे, सी पे, ठीक है ना, सी पॉइंट पर। अब बता, जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड घट रही है या बढ़ रही है, घटती जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो रहा है बेटा, घटती जा रही है, मतलब क्या सेंटर पे ही मैक्सिमम है, सेंटर पे ही कितनी है, सेंटर पे अगर मान ले मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है और दूर जाते जाते घट रही है। अच्छा सोच लूप के पीछे क्या होगा, लूप के पीछे भी अलोंग द एक्सिस होगी उधर, बात समझ नहीं आ रही भाई, लूप के अगर लेफ्ट में उधर जा रही है तो लूप के राइट में उधर जाएगी, यस और नो, होगी कि नहीं, तो दोनों तरफ घटती जाएगी और सेंटर में ही क्या होगी। इसीलिए हम लोग है ना इसका b वर्सेज x ग्राफ भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, b वर्सेज x ग्राफ। अब तेरे को फील आ रही होगी कैसा बनता होगा, तेरे मन में आ गया क्या, मन में आया तेरे छोटू, मन में आया कुछ, हाँ सही बना रहे बेटा हाथ से एकदम, देखो ऐसा है, ये मैक्सिमम नहीं बेटा, ये ऐसे चैन वाला नहीं है, हर चीज ऐसे नहीं देखी जाती है ना, ग्राफ देख के उसका नामकरण मत किया करो, ग्राफ देख के बस ये देखा करो ये नया ग्राफ है बस। अब ये नहीं कि सर ये ऐसे घट रहा है, पैराबोला, हर ऐसे नीचे ऊपर जाने वाला ग्राफ पैराबोला नहीं होता। आपको कुछ ही ग्राफ के नाम याद है, उतना बहुत है।
ध्यान से, ये वैल्यू कितनी, अरे बोलते ही नहीं हो, म्यू नॉट आई अपॉन, अभी सेंटर पे क्या था 2r, समझ में आ गया। फिर ग्राफ ऐसा आता है इसका, कुछ लोग यूं बना देते हैं चोंच, गलत है वो, ऐसे ऐसे नहीं होता इसका, कई लोग गलत बनाते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन ही गलत कर देते हैं, यूं चोंच यूं, ये गलत है। और इसीलिए ये सवाल है बेटा एग्जाम का, क्योंकि ये भी ऑप्शन था और ये भी ऑप्शन था, समझे। हाँ, अब पता है एक बहुत मजे की बात बताऊं, वो जो अपन ने एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन का निकाला था ना, याद आ रहा है कुछ, उसमें भी अगर x की वैल्यू अपन लोग 0 कर देते हैं तो ये सर्कल वाला ही आ जाता है आंसर। लेंथ क्या ली थी अपन ने 2πr, पर उसमें क्या अपने को लिमिट के फंडे लगाने पड़ता है, तो थोड़ा सा टफ है, इट इज वेरी मैथमेटिकल, उतनी डिटेल में नहीं जाना है, समझ गए। उससे भी हम लोग ये आंसर निकाल सकते हैं। लेंथ मैंने क्या ली थी वहां पे 2πr, तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा ना पॉलीगन की लेंथ क्यों ले रखी है 2πr, तो जनरल प्रूव करने के लिए, तो उससे सर्कल भी प्रूव हो जाता है। असली में वो एक्सप्रेशन सबसे खतरनाक एक्सप्रेशन है अभी तक जितने एक्सप्रेशन आपने पढ़े उन सब में, पर उसकी वैल्यू कम है। क्यों कम है, क्योंकि उस पर अगर सवाल आया तो वो नहीं होता, समझ गए। और इसलिए एग्जाम वालों ने बोला हम इस पे सवाल नहीं देंगे, पर अगर आ जाए तो हम कर भी लेंगे। क्या बेटा ये बात समझ में आई है। जल्दी से एक स्टार बना के पॉइंट लिखो। स्टार बनाओ, पॉइंट लिखो। इफ कैपिटल एन को बड़ा बनाना, कैपिटल एन मत लिखना। इफ कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, इन द ring, if capital N be the number of turns in the ring, then बोलो क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी आपका आंसर है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n से। तो आपकी जो b की वैल्यू है बेटा, वो b की वैल्यू क्या हो जाती है, बोलो म्यू नॉट ni अपॉन 2r। अगर n टर्न्स की रिंग है, कितने टर्न्स की रिंग है, n टर्न्स की अगर रिंग है, इन दैट केस ठीक है। अरे समझ में आई बात है ना। इस वाली टर्म को बेटा हम लोगों ने b नॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, b नॉट। और यही मैक्सिमम भी होती है, यही क्या होती है। तो जब हमें एक्सिस के ऊपर लिखना होता है इसी वाली चीज को, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं b नॉट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r लिखा हुआ है, इसको प्यार से हम लोग b नॉट भी बोलते हैं, और जब b एक्सिस लिखते हैं तो इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। असली में इसमें अपन लोग है ना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें और लगा सकते हैं, पर उतना अपने को पढ़ना नहीं है फालतू, है ना। नेक्स्ट स्टार बनाइए और लिखिए if the point is far away from the center, if the point is far away from the center, then मतलब क्या हुआ इसका, x जो है वो r से कैसा है बेटा, बहुत बड़ा। तो ऐसे में जो आपकी b है ना बेटा एक्सिस पे, इट कम्स आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। ये देख इधर देख, आर निमट गया। अरे सोचो तो सही, आर इज वेरी वेरी स्मॉल, खत्म कर दिया उसको। तो हम लोगों ने किसके प्रोपोर्शनल बचता है, बस
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिखते हो ना बेटा, आर स्क्वायर को इग्नोर कर दे, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो एक्स क्यूब बचा ना नीचे, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, बार बार हर चीज को सॉल्व नहीं करना है ना, थोड़ा सा जनरल केस भी लिख लो उसका। बात समझ में आई? नेक्स्ट लिखिए, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r, यहाँ तो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r लिया था, अब कौन सा केस लेंगे हम लोग, जब x इज वेरी क्लोज टू द सेंटर या x इज वेरी वेरी लेस देन r। अब बोल बेटा क्या होगा? बी नॉट, नहीं नहीं ऐसे नहीं, अब बाइनोमियल लगेगा, अब क्या लगेगा? बाइनोमियल लगेगा, थोड़ा सा टफ है पर ध्यान दो तो हो जाएगा। देख इस वाली टर्म को देख, बी ऑन द एक्सिस, एक्स इज व्हाट, वेरी वेरी लेस देन आर। अब ये कंडीशन है ना, तो बेटा इसमें बाइनोमियल अप्लाई करना पड़ता है। हम लोग क्या लिखेंगे बोल, बी एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट, बी नॉट इनटू, इसको ऊपर लिख दे, क्या लिखेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर -3/2, यस और नो। अब क्या बेटा, x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो बाइनोमियल लगेगा। वन प्लस एन एक्स क्या हो जाता है, 1 प्लस एन एक्स, अगर x जो है वो 1 से बहुत छोटा होता है तो x जो है वो r से बहुत छोटा है ना बेटा, x अगर r से बहुत छोटा होगा तो ये वाली जो टर्म है क्या 1 से बहुत छोटी होगी, तो 1 प्लस एक्स की पावर n जो टर्म होती है वो बन जाती है बेटा 1 प्लस एन एक्स, क्या बन जाती है 1 प्लस माइनस एन एक्स। समझ में आ गई बात है ना, तो ये फंडा चलता है, अगर x जो है वो 1 से क्या हो बहुत छोटा, तो इसीलिए ये 1 प्लस माइनस एन एक्स हो गया। तो यहाँ पर बोल क्या माइनस आ जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, बी नॉट इंटू बोल 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? और यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, बी एक्सिस लिखा है कि नहीं, इसको नीचे ले जा, तो कितना आ गया, बी एक्सिस अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट और रॉन्ग? 1 को यहाँ ले आ, मतलब इसको यहाँ ले आ, इसको वहाँ ले जा, तो क्या आ गया 1 माइनस बी एक्सिस अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोल आएगा कि नहीं? इसी को आगे और सॉल्व कर, तो तेरे पास क्या आ गया, बी नॉट माइनस बी एक्सिस अपॉन बी नॉट, बोलो आएगा, बी नॉट माइनस बी एक्सिस अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ये लिखा है बेटा डेल्टा बी, ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा बी, समझ गए? तो ये आपके पास हो गया डेल्टा बी अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम का, जब कराऊंगा ना पत हवा भी नहीं लगेगी कि ये सवाल, हवा ही नहीं लगती, अभी भी नहीं लगी होगी। ठीक है, असली में एरर की कहानी है ये, किसकी कहानी है, एरर की कहानी है। तो डेल्टा बी अपॉन बी नॉट इक्वल्स टू 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्ट याद रखें, स्टार बना लेंगे बेटा इसमें। ठीक है बच्चों, बेटा लिखा सबने? बहुत अच्छा। नहीं लिखा? अबे तुम ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर सीधा ये लिख दो। हाँ भी बोल रहे हैं कुछ लोग, शर्म थोड़ी आ रही है, पूरा लिख। अच्छा पूरा लिख। मैं जब ऐसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना तब तो छाप लिया करो, मैं जब समझा रहा हूँ चीज़ों को तब ध्यान से सुना। तुम्हारे साथ चक्कर क्या होता है, जब समझा रहा होता हूँ तब तो छाप रहे होते हो, और कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ ना तब सोच रहे होते हो कि क्या चल रहा है। अजीब दास्तां है ये। ठीक है, चलो बताओ, अगर कोई रिंग है, अगर कोई क्या बेटा, और उसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है,
तो उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? सेंटर पर। इतना क्या सोच रहे हो? अंदर, इसके कारण भी अंदर ही होगी ना, तो ऐसे होती है। तो ऐसे में पता है क्या किया करो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, ऐसे हाथ घुमा के अंदर, हाथ घुमा के अंदर। अच्छा ये तो क्या था? क्लॉकवाइज। ये क्या था बेटा? अच्छा यही मान ले एंटी क्लॉकवाइज होता तो हाथ घुमा के, अबे बाहर, कुछ लोगों के अंदर ही जाता है हाथ घुमा के। हाथ सही घुमाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और तुम गलत घुमाते हो हमेशा। ठीक है ना भाई? हाँ बेटा, करेक्ट हाथ घुमाना तो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। सरसराओ मत बेटा, लिखना है वो तो, उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा ऐसे करने से। चलो लिखो लिखो लिखो। कैलकुलेट B at a distance root 3r. Calculate B at a distance root 3r from the center of the ring. From the center of a ring. मतलब वही करंट कैरिंग लूप B at a distance root 3r. हाँ, x की वैल्यू क्या दे रखी है? रूट 3r दे रखी है, करंट I दे रखा है और रेडियस r दे रखा है। r इज इक्वल टू r है और I की वैल्यू मान ले बड़ा I है। जल्दी कर। अबे बेशर्मो, पुट नहीं कर पा रहे। नहीं, चलो देख लो क्या होता है। बोल। म्यू नॉट I इंटू अपॉन 2 इंटू ऐसे किया, चेक कर लो क्या आ गया। म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, आपस में यहाँ से बंद कर दो, मैं जाने नहीं दे रहा हूँ। क्या बेटा है? 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर के बाद 3/2 मतलब 4r क्यूब। बेटा ध्यान से, 4 इंटू r क्यूब, और 4 की पावर तो 3/2 है। तुमने सॉल्व ही गलत किया, इसीलिए मेरे को कराना पड़ रहा है। बेटा पहले रूट लो फिर क्यूब करो, तो ध्यान से करो। 16 कहाँ से आ गया? एक मिनट बेटा, 4r स्क्वायर की पावर कितनी लगी है? 3/2। तो अंडर रूट किया तो 2r बच गया ना, तो 2r का क्यूब, तो कितना हो गया? करो करो, सॉल्व करो। हाँ 2r ही तो आएगा, 2r का क्यूब 8। हाँ हाँ ठीक है, जो भी आ रहे करो, निकालो। आंसर बदल गए क्या तुम्हारे? हाँ मतलब गलत सॉल्व करने के तो मास्टर हो तुम लोग। इसका अंडर रूट लोगे तो 2r आएगा ना, 2r का क्यूब 8r क्यूब, तो ये कितना हो गया? म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8r क्यूब। बोलो अब ये r क्यूब से r स्क्वायर काटो तो कितना आ गया? म्यू नॉट I अपॉन 16r। अभी आया समझ में? अगला सवाल। सरसराना नहीं है बेटा, सवाल करना है। लिखिए, अ फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर जहां बोलूं ना वहां CCW लिख लो। लिखिए, अ फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर is converted into a ring, is converted into a ring is converted into a ring, full stop. The magnetic field is found to be, the magnetic field is found to be B naught. The magnetic field is found to be B naught
if this wire is converted into a ring of n identical turns, the magnetic field is found to be B naught if this wire is converted into a ring of n identical turns, full stop. The magnetic field at the center of this coil of n turns will be, the magnetic field at the center of this coil of n turns will be how much? बताओ। भाई वायर की लेंथ को L मान लो, वायर की लेंथ को क्या मान लो? L मान लो। और उस L लेंथ के वायर को पहले तो अपन लोग एक सिंपल रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद सिंपल रिंग से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको? उसी L लेंथ के वायर को n टर्न्स वाली रिंग में। अब सोचो क्या होगा बेटा, जब सिंपल रिंग में कन्वर्ट किया तो इसका रेडियस नहीं निकाल सकते। ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है? B नॉट आ रही है ना, तो मेरे को रेडियस बताए इसका कितना आएगा? भाई L की वैल्यू 2 पाई r हो गई ना, हुई कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही। तो बेटा यहाँ से आपके r की वैल्यू कितनी आ गई? L अपॉन 2 पाई। तो B नॉट कितना होगा इसका? सेंटर पे कितनी आएगी बेटा? अरे पूरे सर्कल के कारण क्या होती है, अभी तो निकलवाई है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, r की वैल्यू L अपॉन 2 पाई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 L अपॉन 2 पाई। जल्दी बोल कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट आई पाई अपॉन L। बोलो आएगा। अब जब इसे n टर्म्स का बना दूंगा तो क्या कहानी विल चेंज? क्या रेडियस विल आल्सो चेंज? क्या दिया हुआ है? रेडियस भी तो चेंज हो जाएगा, n इंटू 2 पाई r। अब मैं लेंथ की वैल्यू क्या लिखूंगा बेटा? n इंटू 2 पाई r। बात समझ में आ रही है? तो बेटा यहां से अब की बार r की जो वैल्यू लिखेगा वो क्या लिखेगा? L अपॉन 2n पाई। समझ आया? अब वापस से b लिखो इसके लिए। b की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट आई नहीं, म्यू नॉट एन आई। इसमें यही गलती होती है, हाँ टर्न से ऊपर मल्टीप्लाई करना भूल जाता है। तो बोल क्या आ गया? म्यू नॉट एन आई अपॉन नीचे क्या होता है? 2r। तो 2 की वैल्यू तो 2 है और r कितना है? L अपॉन 2n पाई। तो ये कितना हो गया? L अपॉन 2n पाई। आया समझ? क्या बेटा 2 से 2 कट गया? अब ध्यान देना, म्यू नॉट आई पाई बाई एल, म्यू नॉट आई पाई बाई एल, क्या n स्क्वायर एक्स्ट्रा है? मतलब कि b की जो वैल्यू है क्या बेटा वो n स्क्वायर टाइम्स b नॉट है। एग्जाम का सवाल है, कुछ समझ में आया? 100%। अभी मान ले स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता, अभी मान ले स्क्वायर में कर देता, फिर क्या करता? फिर ये 2 पाई r लिखता, क्या लिखता? 4a। क्या लिखता? 4a लिख के फिर क्या a की वैल्यू निकाल लेते, a से a/2 निकाल लेते सेंटर में लिखने के लिए। समझ ही नहीं आ रहा? तो देखो वो फिगर कैसा भी दे सकते हैं, पर जनरली सर्कुलर फिगर ही दिया जाता है, लूप दिया जाता है। ठीक है, इजी भी होता है और अच्छा भी लगता है देखना। समझ गए? बाकी अगली क्लास में।